गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड लेसन है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का तीसरा भाग जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे थे, जिसमें 3 बच्चे मृदु, रवि और मीना गार्डन में एक भिखारी से मुलाकात होती है। भिखारी वहाँ हमेशा उनके पास में जो है वो उनके घर पे जो है वो पिछले 1 सप्ताह से आता जा रहा था। तो उनकी माँ ने, रुक्मिणी ने उनको कहा था कि उस भिखारी को कहो कि वो चला जाए यहाँ से और कभी वापस ना आए। तो जब उन बच्चों ने उसको कहा था कि आप जो यहाँ से चले जाओ, आप वापस कभी मत आना, तो उसने कहा था कि यहाँ की औरतें बहुत दयालु हैं और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता है कि वो ऐसे कह सकती है, क्योंकि उनके भरोसे जो है मैं पिछले 1 सप्ताह से जीवित हूँ और मैं चला जाऊँगा, लेकिन अभी गर्मी बहुत है, फौलदार जो है वो सड़क पर पिघल गया है। और ऐसा करके उसने अपने पैर बताए थे जिसमें गुलाबी रंग के बड़े बड़े फफोले जो पड़े हुए थे। तो उन बच्चों ने सोचा कि जो है वो इसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या किया जाए, इसकी सहायता जो है किसी प्रकार से की जाए। फिर उन्होंने जो है वो सोचा कि जो है वो रवि ने सोचा कि मेरी चप्पलें भी इसके आ नहीं सकती और मृदु और मीना की चप्पलें भी जो है वो इसके नाप की नहीं हो सकती है। तो फिर उन्होंने जो है वो घर में कोई चप्पल जो पुराना कोई जोड़ा चप्पलों का अगर हो तो उसको तलाश करने का प्रयास किया था और उनको एक जोड़ी चप्पल जो है वो बड़ी साइज़ के मिल गए थे और वे ला करके उस भिखारी के सामने रखे थे और भिखारी को कहा था कि ये जो है वो चप्पलें रही, आप पहनो और यहाँ से चले जाओ, वापस कभी मत आना। भिखारी ने जो है वो अपना अंगूठा जो है वो तौलिया जो कंधे पर डाला और चप्पलों को पहना और 1 मिनट से भी कम समय में वो उस गली से जो है वो बच्चों को आशीर्वाद देते हुए गायब हो गया था। और उसके बाद वो संगीत मास्टर जो है वो बाहर आया था और उन बच्चों की तरफ अस्वीकृति बड़ी नज़र से देखा, क्योंकि वो मार्बल्स से, कंचों से जो है वो खेल रहे थे। और फिर जो है उस संगीत मास्टर ने अपने चप्पलों की तलाश शुरू की थी। जब काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसको जब नहीं मिली चप्पलें, तो उसने लली को आवाज़ दी। लली भागती हुई वहाँ आई। लली को कहा कि जो है वो तुमने मेरी चप्पलें देखी, मैंने इसको माउंट रोड्स तक पैदल जा कर के बड़ी मुश्किल से जो है वो खरीद करके लाया था और उनकी कीमत जो है वो तुम्हारे 1 महीने की जो शुल्क है ट्यूशन की, उसके बराबर जो है वो उन चप्पलों की कीमत थी, ऐसा उसको बताया था। और फिर लली जो है वो ये बात अपनी माँ को कहने के लिए अंदर गई थी और फिर रुक्मिणी और पाती, उनकी दादी बच्चों की, वो दोनों बाहर आई थी और चप्पलें इधर उधर उन्होंने भी ढूंढी, लेकिन कहीं मिल नहीं रही थी चप्पलें। और मृदु, मीना और रवि जो है वो अभी भी बगीचे में जो है वो खेल रहे थे। फिर जो है उन्होंने ये अनुमान लगाया था, हो सकता है कि यहाँ तो जो है वो सारे दिन जो है फेरी वाले आते रहते हैं, हो सकता है कि किसी ने जो है फेरी वाले ने जो है वो वहाँ से ले ली हो, चोरी हो सकती है, ऐसा विचार कर रहे थे। तभी उसके बाद में जो है क्या उनको मालूम होता है कि चप्पलें कहाँ गई। बच्चों ने किसी को दे दी तो किसको दी, और आगे जो है वो उस संगीत मास्टर को चप्पलें ला करके दी जाती है या नहीं, क्या होता है, इस बात को जानने के लिए हम आगे जो है वो पैराग्राफ देखेंगे। तो लिखा है, जब बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब चप्पलें उनको नहीं मिली, तो रुक्मिणी, मीना और रवि की माँ
रुक्मणी की नजर जो है और साइड ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे रवि, मृदु और मीना को बैठे हुए देख। उसकी रुक्मिणी की नजर वहां पर पड़ी। हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों तुमने, उसने कहना प्रारंभ किया। एंड देन, तभी सीइंग दे वर curiously quiet, लेकिन जब उसने देखा कि वे बच्चे जो है विचित्र तरीके से जो है वो चुप थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, तो उसने कहना जारी रखा। वेंट ऑन मोर स्लोली, धीमी आवाज में। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड, क्या बच्चों तुमने किसी को चुपके से इस बरामदे की ओर आते हुए देखा था। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, उसकी भौहों के बीच में यहाँ पर जो है V आकृति जो है वो बनी जब उसने से पूछा। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth, और उसके मुंह पर भी एक तंग लकीर जो है वो बनी। जब कोई परेशान होता है तो इस प्रकार क्या करते हैं जो है वो चेहरे पर प्रदर्शित होती है। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी जो है वो गुस्से में थी। थॉट मृदु, ऐसा मृदु ने जो है वो सोचा। विथ है शिवर, कांपते हुए। शी wouldn't be so upset if she know about the poor beggar with sores on his feet, और उस मृदु ने सोचा कि उस रुक्मिणी को इस बात का मालूम होता, उस भिखारी के बारे में मालूम होता, उसके उन फफूलों के बारे में वो अगर जानती तो वो इतनी परेशान नहीं होती, ऐसा मृदु ने सोचा। फिर लिखा है she tried to tell herself, उसने ये बात जो है वो अपने आप को समझाने का प्रयास किया। Taking a deep breath, she cried, गहरी सांस लेते हुए वो बोली। कौन? मृदु, मृदु जो है वो बोली। रुक्मिणी, देयर वाज ए बेगर हियर, यहाँ एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा। He had such balls on his feet, और उसके पैरों में फफूले थे। रुक्मिणी ने कहा तो सेठ रुक्मिणी ने कहा ग्रीनली, गुस्से से। टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए। You gave the music master chapels to that old beggar who turns up here, तुमने संगीत शिक्षक के चप्पल जो है वो उस बूढ़े भिखारी को दे दिए जो हमेशा यहाँ आता है। तो देखिए इनका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो आप रखिए। उसके बाद जो है इससे आगे वाली कुछ लाइनें जो है वो हम करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे फिर क्या होता है। इसके बाद में देखिए, चिल्ड्रन दिस डेज ग्रांड पाती, दादी ने दर्द भरी आवाज में कहा कि आजकल बच्चे भी, इतना कह करके वो बात जो है उसने बीच में छोड़ दी। फिर देखो, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट द कर्ण, कर्ण नाम सुना होगा आपने। तो अम्मा आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था। Who gave away everything he had, जिसने कि अपना सब कुछ जो है वो दे दिया था, दान में दे दिया था। इवन यहां तक कि his gold earrings, आपके कुंडल जो है कानों में पहनने के सोने के, वो भी उसने दान में दे दिए थे। He was so kind,
वो बहुत दयालु था और उदार था। वो उदार और दयालु था। तो ये बात आपने मुझे बताई थी कि कर्ण जो है वो बहुत दानी था, दानवीर था। उसने अपना सब कुछ जो है वो दान में दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी जो है वो आपने दे दिए थे। क्या आपने ऐसा मुझे नहीं बताया था? चलिए गुस्से से कहा मूर्ख, इसीलिए यानी मूर्ख। मूर्ख। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स। कर्ण ने दूसरे लोगों की चीजें दान में नहीं दी थी। He only gave away his own यानी स्वयं की। उसने उसकी स्वयं की जो चीजें थी वो दान में दी थी, दूसरे लोगों की चीजें दान में नहीं दी थी। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet। लेकिन मेरी चप्पलें जो है वो उस भिखारी के नाप की नहीं थी, फिट नहीं हो रही थी। रवि रस्ट ब्रशली ऑन। रवि जल्दी जल्दी आके बोलता गया एंड अम्मा, और अम्मा इफ दे डिड फिट, अगर वे फिट हो भी जाती, वुड यू रियली डोंट हैव माइंड, तो फिर क्या आप गुस्सा नहीं होती? अगर मेरी चप्पलें अगर उसके फिट हो जाती और देती होती तो क्या आप गुस्सा नहीं होती? रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ। अब बहुत तेज गुस्से में आकर के उसने कहा, रवि गो इनसाइड दिस मिनट, अभी घर के अंदर जाओ। ऐसा उसने उसको उस रवि को कहा। उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब एक पैराग्राफ को मैं इसमें और लिखवा देता हूँ, उसके बाद इसको आज समाप्त करते हैं। आगे देखिए, सी hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals। वो जल्दी से अंदर गई और लेके आई brought out गोपू मामा हार्डली वर्न, गोपू मामा के मुश्किल से घिसे हुए बिल्कुल नए जूते, नए चप्पल जो है न्यू चप्पल्स बाहर लेकर के आई। गोपू मामा के नई चप्पलें लाई हुई थी, अंदर रखी हुई थी, उनको लेकर के वो बाहर आई रुक्मणी। These should fit you, sir। श्रीमान, ये आपके नाप की होगी। प्लीज पुट दिस ऑन, कृपया इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे दुख है, खेद है। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा लड़का जो है बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लाइट अप, उस संगीत शिक्षक की आंखें जो है वो चमक उठी। ही पुट देम ऑन, उसने उनको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उसने ज़्यादा खुश न दिखने का बहाना किया, प्रयास किया। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, ठीक है मैं समझता हूँ कि ये जो है वो चल जाएगी। These days, इन दिनों चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बच्चों में बड़े लोगों के प्रति आदर, रेस्पेक्ट जो है वो नहीं रहा है। व्हाट टू डू, क्या किया जाए, ऐसा उसने कहा। और चप्पलें जो थी वो उसने पहन ली थी। फिर उसके बाद में जो है वो इस कहानी का अंतिम भाग, आगे क्या प्रतिक्रिया होती है उसको हम कल वाले वीडियो लेक्चर में जो है वो जानेंगे। और कल आपका ये पार्ट जो है वो इसका हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त हो जाएगा। फिर जो है इसके कंप्रीहेंशन चेक और फिर जो भी एक्सरसाइज है करेंगे। आप स्पेलिंग्स याद करके
करके खुद जो है वो ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। और जब तक अनुवाद किया जा रहा है आप जो है वो उनको याद करते रहें, स्पेलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते रहें, अच्छी तरह से उनको जो है वो लर्न कर लें, ताकि जो है वो आप इस पाठ का जो विषय वस्तु इस पाठ की जो है उसको आसानी से समझ सको। डेली 10 से 15 स्पेलिंग याद करने का एक रूटीन जो है वो, एक आदत जो है वो बना लें और हमेशा से जो है वो 10-15 स्पेलिंग याद करते रहें। और पीछे जो भी प्रश्न उत्तर जो है वो डाले जाते हैं उनमें उनके उत्तर जो है वो लर्न करने का प्रयास करें, जिससे कि जो है वो आप की इस पढ़ाई में जो है अध्ययन में नियमितता रहें और आप घर बैठे कुछ सीख सको। और जब स्कूल स्टार्ट हो तब जो है वो आपका काफ़ी जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो तैयार हो आपका पहले से ही। और फिर हो सके उसमें रिवीजन भी अगर कक्षा में करवाएं तो आपके पहले काम किया हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, याद किया हुआ होगा, तो आप जो है वो उसकी सहायता से जो अच्छे अंक जो है वो एग्ज़ाम में प्राप्त कर पाओगे। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेकर के आपको जो है वो डेली नियमित रूप से जो है काम कॉपी में भी करना है और याद भी करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कल जो है इसका अंतिम पैराग्राफ जो है, कंक्लूजन जो है वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।